अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे टाइम। सबको पता है, सबके घर में जो है वो वॉल क्लॉक्स भी होंगी, रिस्ट वॉच भी होंगी, है ना। घड़ियां मुख्तलिफ किस्म के घर में होंगी। अभी मैं आपको बताती चलूँ, ये मेरे हाथ में एक वॉल क्लॉक है। इस वॉल क्लॉक को ऐसे जिसके अंदर जिसका फेस इस तरह होता है, यानी इसमें ये 1 2 3 इस तरह ये टाइम दे रखा है ना, तो इस वाली घड़ी को इसको हम कहते हैं एनालॉग क्लॉक। ठीक है, एनालॉग। और एक और होती है जिसे हम कहते हैं डिजिटल। ये देखिए, ये वाली जो है ये डिजिटल कहलाती है। देखिए, जो इस तरह टाइम आ रहा होता है ये हमारी डिजिटल क्लॉक। और ये टाइम दूसरे तरीके से भी आता है, आवर्स में भी आ रहा होता है। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये आपकी है डिजिटल क्लॉक, और ये वाली जो अभी पहले मैंने वॉल क्लॉक आपको दिखाई है वो है एनालॉग। इसमें आपके पास 2 हैंड्स होते हैं। एक हैंड शॉर्ट हैंड है, ये देखिए ये वाला जो हैंड है वो शॉर्ट हैंड है, और दूसरा हैंड आपका जो है वो लॉन्ग हैंड है। तो ये जो लॉन्ग हैंड होता है ये मिनट का होता है। लॉन्ग हैंड जो ये होता है ये किसका होता है? मिनट का होता है। और ये जो शॉर्ट हैंड होता है ये आवर्स का होता है। सही है। इसी तरह ये बहुत तेजी से एक ये जो ये नील है ये बहुत तेजी से चल रही होती है, जो बारीक सी होती है ये सेकंड्स का होता है। यानी 3 तरह से आपको टाइम जो है वो शो हो रहा होता है, यानी मिनट्स में भी, आवर में, मिनट में और सेकंड्स में। आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स के अंदर शो हो रहा होता है। ये यूनिट्स कहलाते हैं। यूनिट्स यानी देखिए, अगर आप सपोज गोश्त लेने जाती हैं तो आप ये कहते हैं कि मुझे 1 किलो गोश्त दे दें, है ना। अगर आप किलो नहीं कहेंगे तो दुकानदार को कैसे पता चलेगा कि आपको कितना गोश्त चाहिए? किलो कहें या आधा किलो कहें, 2 किलो कहें, 4 किलो कहें, 1 पाव कहें, जो भी आप कहते हैं, या आप फिर ग्राम्स में बात करते हैं, है ना। इसी तरह जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप किस तरह, आपकी अम्मी किस तरह कहती होंगी? 4 मीटर कपड़ा दे दें, 6 मीटर दे दें, बस 1 मीटर ही दे दें। और बाद औक़ात ऐसे भी कह रहे होते हैं 1 गज दे दें, है ना। इसी तरह कह रहे होते हैं। तो ये जो आगे इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे गज है, मीटर है, या आप ड्राइंग करते हैं तो मिस आपको कहते हैं ना इतने सेंटीमीटर की लाइन खींच लीजिए, तो वो सेंटीमीटर ये क्या है? ये यूनिट्स हैं सब, इनको यूनिट्स बोलते हैं। अब इसी तरह जब आपको टाइम कोई कहेगा, आप कहते हैं क्या टाइम हो रहा है? वो कहते हैं 3 क्या, यानी 3 आवर, है ना, इस तरह। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई यूनिट लगाने की जरूरत होगी। तो यूनिट क्या है आपके पास? आवर, मिनट और सेकंड्स। इस तरह 3 यूनिट्स हैं इसके लिए, टाइम के लिए। सही है। अब आप देखें कि आप टाइम लिखते कैसे हैं। अब दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, टाइम लिखा कैसे जाता है। अब देखिए ये आपकी दूसरी क्लॉक है, लेकिन आप इधर अभी इसको नहीं कंसीडर कीजिएगा। ये जो बाहर मैंने नंबर लिखे सिर्फ अंदर वाले को देखें। समझे आप, बिल्कुल ऐसे समझे जैसे कि बाहर नंबर लिखे ही नहीं है, ऐसे सोचते। ये जो मैंने आपको क्लॉक अभी दिखाई थी तो आप समझे ये वाली क्लॉक है, ये वाली टाइम नहीं लिखा। ठीक है, सिर्फ इसको कंसीडर कर रही हूँ। तो देखिए ये यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या पूरे दिन में 12 घंटे होते हैं? नहीं, है ना। क्योंकि 1-12 जो बजते हैं वो आपके पास जिस वक्त आप स्कूल में होते हैं, और 1-12 बजते हैं जिस वक्त आप रात में सो रहे होते हैं, है ना। तो 2 दफा 12 बजते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ हमारी घड़ी जो होती है 2 हाफ्स में डिवाइड हुई होती है। किस में डिवाइड हुई है? 2 हाफ्स में। अब मैं ये टाइम का यहाँ से मिटा दूं ताकि मुझे जगह मिल जाए लिखने के लिए। ठीक है, तो फिर हम ये कहेंगे 12 आवर्स, ठीक है, और प्लस 12 आवर्स। अच्छा, जरा जल्दी से बताइए 12 आवर्स और 12 आवर्स कितने हो गए? कितने आवर्स हो गए? 24 आवर्स। 24 आवर्स। और 24 आवर्स जब हो जाते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं 1 डे, यानी एक दिन। 1 डे।
और कोई कह रहा है एक दिन पूरे में जो है वो सोया नहीं, काम ही करता रहा, तो इसका मतलब है पूरे 24 आवर उसने काम किया है। और कोई आपसे कहता है मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं, तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कितने आवर सोया नहीं है वो, 24 आवर, 24 आवर, 24 आवर, कितने हो गए, 72 आवर्स सोया नहीं है। एक ये तरीका है, और शायद आपको याद हो मैं टेबल भी करती हूँ कि 3 डेज, वो कह रहा है मैं 3 दिन नहीं सोया, और एक दिन में 24 आवर होते हैं, वो 3 दिन नहीं सोया, यानी 24 3 टाइम कितना बनेगा, 72 आवर्स नहीं सोया। समझ आ गई बात? यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो फिर आपकी जो डिजिटल क्लॉक है और जो आपकी एनालॉग क्लॉक है, इसमें जो टाइम शो हो रहा होता है उसको कैसे लिखते हैं। सपोज जिस वक्त आप सुबह स्कूल में आते हैं और आपका स्कूल लगता है, अब मैं यहाँ टाइम लिख रही हूँ, बोल नहीं रही, आपका स्कूल लगता है ये, ठीक है। अब मैं इसे कैसे बताऊंगी कि ये दिन के हैं या रात के हैं, कैसे हैं ये, कुछ नहीं बता सकती ना, ऐसे कैसे बोलूंगी इसे। तो अगर दिन के होते हैं तो हम उसके आगे लगाते हैं AM, AM, कहीं 8:30 AM लिखा है, जिस भी टाइम के साथ AM लिखा है तो इसका मतलब है AM एब्रिविएशन होता है एंटी मेरिडियम, यानी ये लैटिन वर्ड है, यानी लातीनी जुबान का वर्ड है, और इसका मतलब होता है बिफोर, बिफोर, एंटी मीन बिफोर, बिफोर मिड डे, मिड डे, या मिड डे का दूसरा नाम है, मैं यहां लिख रही हूं नून, नून, यानी या तो कहेंगे बिफोर नून या बिफोर मिड डे, ठीक है, यानी एंटी मेरिडियम, सही है। अच्छा, अब इसी तरह कोई आपसे ये कहता है कि टाइम हो रहा है 12 PM, तो अब वो आपको नहीं बता रहा, ऐसे नहीं बोल रहा, बस 12 PM, तो फोन पे किसी से बात हो रही है, आप पूछ रहे हैं भाई वहां क्या टाइम हो रहा है, तो कह रहे हैं 12 PM। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये दिन है, रात है, क्या है, PM, PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियम, PM मीन्स पोस्ट मेरिडियम, यानी आफ्टर, आफ्टर मिड डे, मिड डे, या आप ये कह सकते हैं आफ्टर नून, यानी आप समझ जाइए कि जिस वक्त आप 12 बजे स्कूल में होते हैं ये वो वाला वक्त हो रहा है, सही है। अच्छा, आप गौर से देखिए, बिफोर मिड डे, मिड डे कहाँ होता है, यानी जहां आधा दिन गुजर गया, कहाँ गुजर गया आधा दिन, जिस वक्त आप स्कूल में होते हैं तो आधा दिन गुजर जाता है, आप कहते हैं ना आधा दिन तो गुजर ही गया, है ना, तो यानी वो जो दोपहर वाला जो आपका 12 जिस वक्त बजते हैं तो उसे आप कहते हैं आफ्टर मिड डे, यानी आधा दिन गुजर गया, तो वहां लगाते हैं आप PM, वो जो जिस वक्त आप स्कूल में होते हैं जब भी आप वहां पे लगाते हैं PM, इसका मतलब है आफ्टर मिड डे, यानी आधा दिन गुजर गया। और जिस वक्त रात में आप सो रहे होते हैं उस वक्त अगर 12 बजते हैं तो फिर आप उसमें लगाते हैं AM, AM, उसमें आप लगाते हैं AM, इसका मतलब क्या हुआ, यानी बिफोर नून या बिफोर मिड डे। तो भाई अभी जब रात में आप सो रहे हैं और जब 12 बज रहे हैं तो इसका मतलब है अभी सुबह होगी ना, अभी सुबह वाले 12 बजेंगे, ये उससे पहले का टाइम है, तो जब भी हम कह रहे हैं बिफोर मिड डे और नून, इसी तरीके से इसमें आप क्या कहेंगे, आफ्टर, तो यानी एक पूरे 12 घंटे ये बनते हैं आपके, यानी रात के 12 बजे से शुरू हो रहे हैं
रात वाले टाइम से 12 बजे से शुरू हो रहे हैं, और जो दिन का 12 बजता है तो 12 बजे तक नहीं, यानी अब इसका मतलब ये हुआ पूरे 11:59। जिस वक्त आप स्कूल में होते हैं उस वक्त अगर 59 यानी 59 गुजर गए हैं 11:59 हुए हैं, तो इसमें आप लिखेंगे AM, यहाँ PM नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे PM? क्यों नहीं लिखेंगे PM? क्योंकि जब ये यहाँ से रात के 12 बजे से शुरू हुए हैं, ये अभी ये 12 नहीं बजे, और जैसे ये 12 बजेंगे, 12 कब बजेंगे? जब इसमें 1 मिनट और होगा, तो यानी ये हो जाएंगे 9 और 1 10 0 कैरी 1 6। और ये अब कोई कभी किसी को इस तरह बोलते देखा कि 11:60 हुए हैं, तो 60 मिनट का तो पूरा 1 घंटा होता है, जब भी ये आवर इसमें शामिल हो जाएगा। समझ आई बात? यानी ये आवर इसमें शामिल हो जाएगा। जैसे फर्ज करें फ्रिज के अंदर रखे हैं 5 दर्जन अंडे, ठीक है, और अब वो 1 दर्जन अंडे और लिया है, सही है, तो अब आप क्या कहेंगे? 6 दर्जन बोलेंगे ना, ये तो नहीं बोलेंगे 5 दर्जन और 12 अंडे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे 5 दर्जन और 12 अंडे। अब इतने अंडे हो गए, 5 दर्जन और 12 अंडे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, बल्कि वो जो 12 अंडे अब्बू लाए हैं उसको भी आप किस में कन्वर्ट कर देंगे? दर्जन में। आप कहेंगे नहीं 6 दर्जन अंडे रखें, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो इसी तरीके से जब इसमें 1 मिनट और मिल जाएगा तो अब ये 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 60 मिनट गुजर गए, 11:60 गुजर गया। 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा गुजर गया, 11:01 गुजर गया, तो इसका मतलब है ये 12 बज गए। तो इस वजह से इसके साथ आप लगाएंगे PM। अब यहाँ जिस वक्त आप स्कूल में मौजूद हैं, यहाँ से लेके वो जिस वक्त रात तक आप सो रहे हैं, तो यहाँ पर 11:59 जब यहाँ बचेंगे, जिस वक्त आप सो रहे हैं, इसके साथ PM ही लगेगा। क्यों PM लगेगा? क्योंकि अभी ये वाला जो मिड डे का ये वाला हाफ है, वो वाला हाफ चल रहा है। अब इसमें भी 1 मिनट प्लस हो जाएंगे, फौरन AM शिफ्ट हो जाएगा। आ गई ना बात अच्छी तरह समझ में? अच्छा, अब इसे इंग्लिश में टाइम को कैसे लिखते हैं, ये बात समझ में आ गई कि AM और PM किस तरह लगाते हैं, कौन से वाले में AM लगाते हैं और कौन से वाले में PM। इसी तरह रात में अब जब 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 4 5 6 और 6:30 और 6:45 और जो भी टाइम होगा आपका, इसी तरह जिस वक्त आप स्कूल में होते हैं और 11:59 तक सारे टाइम में आप क्या लगाएंगे? AM, यानी एंटी मेरिडियम, यानी बिफोर मिड डे। और इसी तरह जब आप स्कूल में होते हैं तो 12 बजे से लेके जिस वक्त तक सोने का वक्त होता है 11:59 तक आप लगाएंगे PM। क्या लगाएंगे? PM। और फिर जैसे ही रात के 12 बजेंगे तो फिर आप दोबारा क्या लिखना शुरू कर देंगे? AM। इस तरह ये 12-12 घंटे से, यानी पूरा दिन 2 हाफ में डिवाइड हुआ है, यानी 12 घंटे उधर बिफोर मिड डे और 12 घंटे आफ्टर मिड डे, सही है। तो इस तरह एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे 2 दिन में कितने घंटे होंगे, तो आप बता देंगे उसे, यानी 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 24 2 टाइम, है ना, क्या हो जाएगा? 48 घंटे। और अगर कोई कहे 3 दिन में कितने घंटे होंगे, तो आप क्या कहेंगे? 24 3 टाइम इज, अब मल्टीप्लाई करके देख लें, 72 आवर्स आएगा। आ गई बात समझ में? इसी तरह आगे चले। इसी तरह कोई आपसे पूछे 1 हफ्ते में कितने घंटे होते हैं, अब पहले आपको ये देखना होगा 1 हफ्ते में दिन कितने होते हैं। 1 हफ्ते में 7 डेज होते हैं, सही है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो 7 दिन में कितने होंगे, तो फिर आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे 7 से, यानी 24 7 टाइम इज, तो वो आपके पूरे हफ्ते के घंटे निकल आएंगे। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हम इसे ये लिखना हमने देख लिया। अब लेकिन अगर इंग्लिश में ही हमें इन वर्ड्स में टाइम बताना पड़े तो उसे कैसे लिखेंगे? ये तो आपने डिजिट्स में बताया ना टाइम, ये लिख के बता रहे हैं 8:30 AM और PM करके बता रहे हैं। अब अगर इन वर्ड्स में आपको टाइम लिखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे, वो लिखना मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, जब आप कहते हैं
जब आप कहते हैं 8:30 हुए हैं, 8:30 हुए हैं, तो इसे आप इंग्लिश में लिखेंगे बजकर। बजकर के लिए आप लगाते हैं पास्ट, सही है। तो फिर आप क्या लिखेंगे 30। अब बोलने में तो बाज़ औक़ात हम बहुत शॉर्ट बोल देते हैं, लेकिन सही जो है वो लिखने में इस तरह होगा 30 मिनट्स पास्ट 8, ऐसे लिखेंगे। और अगर फर्ज करें आप इस तरह नहीं बोलना चाह रहे हैं, तो अब आप देखें, टाइम तो आपको देखना आता होगा। अगर कोई आपसे पूछे नहीं भाई मुझे ये बताओ 9 बजने में कितना वक्त है, तो आप कैसे बोलेंगे उसे? अभी देखें 9 बजने में भी तो 30 ही मिनट रह गए ना, तो आप कहेंगे 30 मिनट्स टू। अब पास्ट नहीं होगा, बजने में, तो 2 9, 9 बजने में 30 मिनट है, ठीक है। आगे अब इसी तरह कोई भी टाइम हो तो आप इसी तरह करेंगे। सपोज यहां पे आपके पास है यहां आपके पास है 6, ठीक है, और यहां आपके पास है 15, ठीक है। अब इसे कैसे लिखेंगे? इसे कैसे लिखेंगे? अब इसे आप लिखेंगे, इन वर्ड्स लिखना बता रही हूं अब ये मैं। इन वर्ड्स आप कैसे लिखेंगे? 15 मिनट्स पास्ट 6। लेकिन कोई आपसे पूछ रहा है नहीं भाई मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं 7 बजने में अभी कितना वक्त है, तो आप क्या कहेंगे 45 मिनट्स। अभी देखें 7 बजने में 45 मिनट है ना, 6:15 कहाँ पे होते हैं, मैं इस घड़ी में बता रही हूँ। 6 ये हो गए और 15 यहाँ हो गए, तो देखिए 5 5 5 15, 5 5 5 15 और 5 5 15, यानी पूरा घंटा भी गुजरने में 45 मिनट है। तो आप कहेंगे 45 मिनट्स टू 7, ठीक है। इन वर्ड्स लिखने का ये तरीका है। अच्छा, डिजिटल क्लॉक के अंदर अभी मैंने जैसा आपको डिजिटल दिखाया था कि डिजिट लिखे हुए आ रहे होते हैं।